हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का न्यू चैप्टर जो कि चैप्टर 7 यानी यूनिट 7 चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी ये इंजरी वाला पार्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इंजरीज इन स्पोर्ट्स का, जिसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल जो पार्ट है आपका, क्योंकि ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फिजियोलॉजी फैक्टर्स बताए गए हैं और एक इंजरीज बताया है, जिसमें से इंजरीज मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और फिजियोलॉजी जो है उससे रिलेटेड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ जो है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड जो है वो भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इस तरीके से आपका स्ट्रेंथ का जो फैक्टर है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और साथ ही साथ आपका ये जो स्पीड का फैक्टर है ये भी डिस्कस हो चुका है। तो इसका लिंक भी आपको यहाँ मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंजरीज टॉपिक भी डिस्कस किया है, तो वो भी जितने वीडियोस हैं उनका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके लिंक आपको मिल जाएंगे, आप लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस की ओर स्विच ओवर कर सकते हैं और टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस पढ़ेंगे हम, कि एंड्योरेंस को इफेक्ट करने वाले आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं या एंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं, एंड्योरेंस से इफेक्ट होते हैं। तो वो फैक्टर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू विदस्टैंड फटीग, यानी थकान को ओवरकम करना, फटीग को ओवरकम करना क्या कहलाता है? एंड्योरेंस कहलाता है। ये दो तरह से होता है, एक होता है एरोबिक एंड्योरेंस एंड दूसरा अनएरोबिक एंड्योरेंस। एरोबिक एंड्योरेंस का मतलब हो जाता है जब आप विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन आप कोई लॉन्ग ड्यूरेशन का काम कर रहे हैं और जिसमें आपकी स्पीड स्लो बनी हुई है, उसे हम कहते हैं एरोबिक एंड्योरेंस। और अनएरोबिक एंड्योरेंस वो होता है जिसमें आप विदाउट ऑक्सीजन किसी काम को करते हैं और उसमें आपकी स्पीड भी फास्ट होती है और आप उस काम को जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी अनएरोबिक एंड्योरेंस कहलाता है। सो ये आपका मीनिंग हो गया और ये इसके टाइप्स। देन हम आते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके एंड्योरेंस को इफेक्ट करते हैं। पहला, मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक। मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक का मतलब होता है कि हाईएस्ट रेट एट विच ऑक्सीजन कैन बी टेकन अप एंड कंज्यूम बाय बॉडी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। किसी एक्सरसाइज के दौरान आप किस तरीके से अपनी ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, यानी क्या आपके ऑक्सीजन का हाई रेट है और आप उसे कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, वो कहलाता है आपका मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक। तो जब आप एंड्योरेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं या एंड्योरेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अपटेक करते हो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हो, जो आपकी एंड्योरेंस को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं पल्मोनरी डिफ्यूजन। पल्मोनरी डिफ्यूजन का मतलब होता है कि आपके एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड द ब्लड। लंग्स और ब्लड के बीच में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में, दोनों गैसेस का आपस में एक्सचेंज होना क्या कहलाता है? पल्मोनरी डिफ्यूजन। जब आप एंड्योरेंस का काम करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए एक्सरसाइज वगैरह या वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो पल्मोनरी डिफ्यूजन इंप्रूव होता है, जो कि आपके एंड्योरेंस को इंप्रूव करता है। जितना ज्यादा पल्मोनरी डिफ्यूजन आपके शरीर में होगा, यानी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उतना ही ज्यादा आपका एंड्योरेंस इंप्रूव होगा। थर्ड पॉइंट आते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप आउट ब्लड इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपका जो हार्ट है वो कितना ब्लड पंप आउट करता है, उसकी एबिलिटी कैसी है 1 मिनट में ब्लड पंप आउट करने की, तो उस एबिलिटी को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट हेल्प टू सर्कुलेट ब्लड टू वर्किंग टिश्यूज। ये कार्डियक आउटपुट जो होता है ये आपके वर्किंग टिश्यू, यानी जब आप एंड्योरेंस की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके कार्डियक आउटपुट ही हेल्प करता है आपकी वर्किंग टिश्यूज में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। तो जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा, यानी कार्डियक आउटपुट लेवल बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपका एंड्योरेंस लेवल जो है वो भी बढ़ता जाएगा। देन आते हैं नेक्स्ट, लैक्टेट थ्रेशोल्ड। लैक्टेट थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एबिलिटी टू टॉलरेट लैक्टिक एसिड इन ब्लड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक एक्टिविटी। लंबे समय तक आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जिससे आपके मसल्स और जो आपके जॉइंट्स वगैरह हैं उनमें पेन शुरू हो जाता है।
तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड का काम ये होता है कि आपकी इस लैक्टिक एसिड से जो दर्द आपका प्रोड्यूस हो रहा है, जो पेन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू लैक्टिक एसिड, उसकी एबिलिटी को टॉलरेट करना, यानी उसकी एबिलिटी को कम करना, ये काम होता है आपके लैक्टेट थ्रेशोल्ड का, कि लैक्टिक एसिड लेवल को बढ़ने ना दे आपके शरीर में, जिससे आपको पेन वगैरह ना हो। तो बेटर लैक्टेट थ्रेशोल्ड डिलेज फैटीग। अगर आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड अच्छा है, यानी कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कम हो रहा है और लैक्टेट थ्रेशोल्ड उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है, तो आप थकेंगे भी देर से। सिंपल सी बात है, अगर आपके जॉइंट्स वगैरह में या आपके हाथों में दर्द होने लगेगा, पैरों में दर्द होने लगेगा, तो आप ज्यादा देर तक कोई काम नहीं कर पाएंगे ना, थकान हो जाएगी। तो उसी थकान को रोकना, यानी कि आपके पेन ना होने पाए, यानी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ना होने पाए, तो उसको रोकने का काम लैक्टेट थ्रेशोल्ड करता है, जो कि आपके एंड्योरेंस को फिर इम्प्रूव ही करने का काम करता है। एंड्योरेंस का मतलब ही लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करना विदाउट फैटीग, और लैक्टेट थ्रेशोल्ड आपकी इसी फैटीग को जल्दी होने नहीं देता। तो ये चीज आपकी लैक्टेट थ्रेशोल्ड कहलाती है, जो कि आपके एंड्योरेंस लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट आते हैं एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी यानी आपके शरीर की वो कैपेसिटी जो कि आपको लंबे समय तक एक स्लो स्पीड में काम करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो वो आपके शरीर की एरोबिक कैपेसिटी को दिखाता है कि कितनी अच्छी आपकी एरोबिक कैपेसिटी, कि आप लंबे समय तक कोई काम एक नॉर्मल या एक स्लो स्पीड में करते चले जा रहे हैं। तो जितनी अच्छी आपकी एरोबिक कैपेसिटी होगी, एंड्योरेंस आपके शरीर में उतना ही अच्छा होगा, एंड्योरेंस लेवल आपका उतना ही हाई होगा। देन आते हैं ब्लड वॉल्यूम एंड फ्लो। ब्लड वॉल्यूम एंड फ्लो का आपका इस तरीके से, एंड्योरेंस एक्टिविटी नीड्स सफिशिएंट अमाउंट। जब भी हम एंड्योरेंस एक्टिविटी करते हैं तो हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। द रेगुलर ट्रेनिंग इंक्रीज दी हीमोग्लोबिन। जब आप रेगुलर बेस पर एंड्योरेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्लाज्मा बढ़ता है और अल्टीमेटली आपके एंड्योरेंस लेवल में भी हाइक होता है, यानी एंड्योरेंस लेवल भी आपका बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपका शरीर मांगता है, और उसी ऑक्सीजन की हेल्प से धीरे धीरे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी फास्ट होने लगता है शरीर में। हीमोग्लोबिन आपके में हाई हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल की मात्रा बढ़ती है, और रेड ब्लड सेल की मात्रा बढ़ेगी तो प्लाज्मा बढ़ेगा, और प्लाज्मा से बढ़ने से आपका एंड्योरेंस लेवल बूस्ट होगा। तो ये भी इफेक्ट होता है आपका ब्लड वॉल्यूम और फ्लो से। देन आते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एंड्योरेंस एक्टिविटी कॉज स्वेटिंग एंड लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स। जब आप एंड्योरेंस की एक्सरसाइज करते हैं या एक्टिविटीज करते हैं तो आपके शरीर में स्वेटिंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके जो मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, वो शरीर से निकलने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जब आप एंड्योरेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपने आप को फुली हाइड्रेट रखें, यानी अमाउंट ऑफ वाटर आपके शरीर में कम नहीं होना चाहिए। अगर वो अमाउंट ऑफ वाटर आप मेंटेन रखेंगे तो ये आपके एंड्योरेंस को इम्प्रूव करेगा, अदरवाइज आपके शरीर को थकान जल्दी हो जाएगी अगर हाइड्रेट नहीं है आप प्रॉपर। तो देन आते हैं रेड मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर का मतलब होता है स्लो ट्विच फाइबर मसल, कि आपके शरीर में दो तरह की फाइबर मसल्स होती है, स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच, जिसको हम रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर भी कहते हैं। ये दोनों मसल फाइबर की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपकी स्पीड कैसी रहेगी, आपकी एंड्योरेंस कैसी रहेगी, और आप किस तरीके से वर्कआउट वगैरह में परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। तो जब आप एंड्योरेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में स्लो ट्विच फाइबर मसल एक्टिव हो जाती है, जो कि ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करती है और आपको एरोबिक एंड्योरेंस में हेल्प करती है। तो अगर आपके शरीर में नंबर ऑफ रेड मसल्स फाइबर जो हैं वो ज्यादा है, उनकी परसेंटेज ज्यादा है, तो आपका एंड्योरेंस लेवल भी हाई होगा ही, क्योंकि उतना ही ज्यादा आप लंबे समय तक किसी एक्टिविटीज को कर पाएंगे। अगर व्हाइट मसल फाइबर ज्यादा होगा तो उस केस में आप कोई काम स्पीड में तो कर पाएंगे, लेकिन लंबे समय के लिए थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए काम करना। तो इसीलिए एंड्योरेंस लेवल को अगर हाई रखना है तो उसकी जिम्मेदारी आपके शरीर में परसेंटेज ऑफ रेड मसल फाइबर पे डिपेंड होती है। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हुए जो कि आपकी एंड्योरेंस लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं आपके शरीर में। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ हो। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज किया आपको ये पॉइंट समझाने में, क्योंकि जनरली इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है ये इतनी जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है।
तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सफिशिएंट वे में और इम्पोर्टेंट वे में जो मेन कीवर्ड्स हैं हमारे, जो टू द पॉइंट आंसर है आपका, वो मैंने समझाया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा। और साथ ही साथ कोई आपका कमेंट है, कोई आपकी क्वेरी है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, या कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं जल्द से जल्द उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। और बाकी ध्यान रखिएगा कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड अदर टॉपिक्स के लिंक भेजती हूँ, जिससे आपका चैप्टर का कहीं कोई टॉपिक भी छूटने ना पाए। बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने चैप्टर्स को एक सीक्वेंस वाइज एक अच्छे से प्रिपेयर करें, तो वो जरूर देखा करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और लिंक पर जाकर हर वीडियो को आप जरूर देखें जो आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको फिजिकल एजुकेशन के सारे टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ, नए पुराने सारे, तो वो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। आपके बोर्ड प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पे इसलिए क्लिक कर लें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए जैसे ही मैं वीडियो डालूं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।